नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो परेशान हैं, सोच रहे हैं कि भई हमारा पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया है, तो हमारे साथ क्या होने वाला है? देखिए, बहुत सारी दुनियादारी की बातें मैं नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप पैनिक हो, तो उसको सँभालने के लिए वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होना चाहिए? पेपर डिफिकल्ट है भी या नहीं भी, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पेपर पर नजर डाल लेते हैं कि पेपर जो है 3 यानी मैं करूं 316 सीए यानी 316 सीए वाला जो कोड है पेपर का, वाकई में अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसमें देखा जाएगा कि बहुत सारी चीजें तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट भी हैं। जैसे अगर आप अनसीन पैसेज की बात करें तो बड़ा आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे। एक क्वेश्चन यहां पर नया हो सकता है तुम्हारे लिए, जैसे मैं कहूं, देखिए नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन क्या है, बस यही है कि उन्होंने यहां पर ये तो कह दिया है, बस यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कि रीवराइट द अंडरलाइन सेगमेंट आफ्टर रिप्लेसिंग द वर्ड अटेंटिवली। यानी ये भी तो साइनो ही पूछ रहा है ना, कह रहा है कि जो अंडरलाइन हमने किया है उस लाइन को अटेंटिवली वर्ड को हटाकर दूसरा लिख दो, यानी इसका साइनो लिख दो। आप केयरफुली लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो चेंज हुआ है भले ही, लेकिन आगे क्या एरर है इस क्वेश्चन पेपर में वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो मेरे भाई, क्योंकि चीजें आपकी गड़बड़ा जाएंगी अगर आप इस वक्त परेशान हो जाएंगे। अगर आगे देखें, सेक्शन बी में देखें हम मेरे बच्चे, तो सेक्शन बी में आप देखेंगे कि फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी करप्शन के लिए आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। चलिए ठीक है, करप्शन अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो यहां देखिए, प्रॉब्लम दैट एनसर्कल यूथ्स, एक ऐसी प्रॉब्लम जो घेरे हुए है यूथ्स को। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है मेरे बच्चे वो ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकता है वो जंक फूड की प्रॉब्लम हो, ये तो और भी आसान हो गया कि कोई सी भी लिख दो। क्वालिटी ऑफ एन आइडियल लीडर, माय फेवरेट लीडर, चीजें वही हैं, चीजें वही हैं मेरे बच्चे, मेरे आपको दिख रही होंगी साफ साफ मैं क्या कर रहा हूं। करप्शन की पूजा ठीक है, हमसे नहीं आता। एनसर्कल यूथ क्या है, कोई ऐसी प्रॉब्लम बता दीजिए यूथ को घेरे हुए है। आगे देखिए, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल लीडर यानी माय फेवरेट लीडर, तो ये तो ऑलरेडी कराया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर ये भी आपको लगता है तो आगे देखिए। आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग हिम अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ द ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स। तो भैया कंप्लेंट लेटर तो ये रहा आपके सामने। मैंने क्या कहा था, 3 लेटर दे रहा हूं, तीनों में से एक आएगा। अगर तुम्हारा नसीब खराब हुआ तो कंप्लेंट आएगा, अच्छा हुआ तो प्लेसिंग ऑर्डर और एडिटर में से आ जाएगा। आया जी, कोई बात नहीं, चलो मानता हूं मैं इस बात को। गलती कहां हुई है मैं तुम्हें बताऊंगा, पेपर वालों की तरफ से गलती कहां है ये मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। यहां देखिए, उन्होंने क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज अ साइनोनिम ऑफ फीबल। फीबल का साइनोनिम निकालना। फीबल का साइनोनिम यहां पर देखिए क्या है। स्ट्रॉन्ग को हम फीबल नहीं कहते, है ना। कंफर्टेबल को हम नहीं कहते, सूटेबल को हम नहीं कहते। वीक का मतलब ही फीबल होता है, कमजोरी के लिए आता है मेरे भाई, कमजोरी के लिए आता है मेरे भाई। और फीबल एनसीईआरटी में वर्ड है, ठीक है ना। फीबल, चलो कोई बात नहीं, ये भी डिफिकल्ट मैंने मान लिया, चलो आपसे नहीं हुआ। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ एंटोनियम। एंटोनियम का पेयर क्या है, तो पेयर एंटोनो को पेयर ढूंढ रहा है मेरे बच्चे, विलोम शब्द का हमें पेयर ढूंढना है। तो आप देखिए यहां पर ब्राइट है और फेंट है, ये दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के एंटो है, क्योंकि ये तो साइनो है, ये भी साइनो है और ये भी साइनो है। तो ऑपोजिट क्या हुआ, ये हुआ। तो पेयर क्या हुआ एंटो का, ये हुआ, क्योंकि ब्राइट माने चमकीला होता है और फेंट माने क्या होता है, जो डल हो जाता है, जिसमें कलरलेस होता है थोड़ा सा वो। चलो जी, मानता हूं, चलो ये भी थोड़ा सा है। चलो ये भी डिफिकल्ट है। थ्रो थिक एंड थिन मींस ऑल द टाइम ऑन द फेवरेबल सिचुएशन इन ऑल सिचुएशंस फेवरेबल और अनफेवरेबल। चलो इसका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या करना है इनका आगे तुम्हें, और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं देनी चाहिए तुम्हें। द लीडर हु कैन नॉट बी अप्रोच्ड, देखिए यहां पर जब ये नेगेटिव वर्ड पूछ रहा है, कैन नॉट आ गया है, तो परमिशेबल तो मेरे बच्चे इसका नहीं हो सकता, क्योंकि तो नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता, है ना जी। ये रहा यहां पर इनएक्सेसिबल। चलो जी और देखते हैं क्या है। यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है भैया। सेंटेंस करेक्ट तो कोई सा भी दे सके। सिंटेक्स में जब तुम्हें पता है, सिंटेक्स 4 नंबर का है, सिंटेक्स कितने सारे सवाल करो उनमें से ये भी। अब देखिए, अबे एज इट इज ही मिलेंगे तभी मानोगे क्या, बिल्कुल सेम है। 12th क्लास में हो मेरे भाई, तुम जरा सोचो। नंदिता स्पोक टू हर फादर अबाउट हर स्टडीज, ही अवॉइडेड टू मीटिंग मी।
और ये कृष्णा इज वरीड ऑन हिज फादर्स इलनेस, आई एम फॉन्ड इन टॉकिंग टू यू। अब आप देखिए मैंने कौन सा नहीं करा है इसमें, नंदिता स्पोक टू हर फादर अबाउट। अब देखिए अवॉइडेड के बाद क्या ये टू आता है, नहीं आता। वरीड के बाद ऑन आता है, नहीं आता। वरीड के बाद हमेशा मैंने आपको अबाउट बताया जब भी क्लास ली इसकी। फॉन्ड के बाद मैंने हमेशा आपको ऑफ बताया जब भी इसकी क्लास ली मेरी। तो क्लास कौन सा आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। इसमें क्या दिक्कत है भैया, इसमें क्या दिक्कत हुई, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, है ना। इफ से कंजंक्शन, इफ से जो है कंजंक्शन जुड़ जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, भैया कैसे, ये क्या दिक्कत होगी, इसमें करा दिए थे मैंने क्लास में। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, है ना, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। चलिए जी आगे देखते हैं। कोई बात नहीं, ये भी गड़बड़ है, मैं बताऊं गड़बड़ कहाँ है और होना क्या है, वो सारी बात बताऊं। पहले दिखा दूं तुम्हें पेपर को, पेपर का लेवल तो दिखा दूं तुम्हें, है ना। ये देखिए ही एडमिटेड हिज एरर ही एक्सपेक्ट हिज रिग्रेट, सिंपल बनाना। भैया इसमें क्या दिक्कत आ गई तुम्हें, एंड इसमें क्या दिक्कत आ गई तुम्हें, एडमिटेड हिज एरर ही एक्सपेक्ट हिज। अब ये दोनों ही सब्जेक्ट सेम ही है, तो किससे बनाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना दो। एडमिटिंग हिज एरर, एडमिटिंग हिज एरर बन गया जी, एडमिटिंग हिज एरर कोमा ही एक्सपेक्ट हिज रिग्रेट। द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी टू परफॉर्म, द ड्यूटी वाज डिफिकल्ट। चलो मान लो कॉम्प्लेक्स का है, लेकिन तुम्हें तो एक ही करना था, कॉम्प्लेक्स के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। गलती से कहां हुई है मुझे पता है, उसके ऊपर हम बहस करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि हमें करना क्या है और वो नंबर हमें कैसे मिल रहे हैं। क्या इसके लिए हमें कुछ फाइल जो है सबमिट करनी होगी, या वैसे ही अपना काम बन जाएगा, या पेपर की जब चेक इन होगी उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है। इट इज टाइम टू शट द डोर, इसमें क्या दिक्कत आ गई, क्या फंसा गई तुम्हें। कई बार बताया मैंने तुम्हें इट इज टाइम का, और मैंने क्लास में उस टाइम सुबह क्लास हो रही थी ये भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आना। ठीक है जी, चलिए कैसे बनाते हैं। इट इज टाइम फॉर द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द शॉप। अब मैंने कहा था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर जो उनके बीच में जाके बैठ जाओ, ये दूल्हा दुल्हन है, इनके बीच में बैठ जाओगे तो मेरे भाई ये जो दूल्हा है इसका मुंह चढ़ जाएगा, यानी ये फॉर्म में आ जाएगा। फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब आप यहां देखिए, सॉरी क्लोज नहीं है, यहां पर शट लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में आके तुम बैठ गए, दूल्हा दुल्हन के बीच में, तो दूल्हे का मुंह चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी नहीं लगी, कितनी बार बताया मैंने आपको। ही डजंट केयर फॉर हिज स्टडीज, एफर्मेटिव सेंटेंस मत करते, इसे ऊपर वाला कर देते, कितना आसान है। क्योंकि भैया इसका पॉजिटिव बनाना तो एक है, तो ही नेग्लेक्ट्स फॉर हिज स्टडीज, ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज। सैली हैज रिटन मैनी पोएट्रीज, क्या गलती है इसमें, तुम्हें नहीं पता पोएट्रीज में क्या गलती होती है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत आ गई, पोएट्रीज कभी हो ही नहीं सकता, पोएट्री होता है ना जी। मैनी नहीं लगेगा, मच लगेगा। चलो जी, इनवाइटेड मी फॉर डिनर, बेटा फोर नहीं आता, इनवाइटेड के बाद टू आता है। भाई सोचो तो सही पहले, क्यों क्यों रो रहे हो तुम, क्या दिक्कत है तुम्हें। मैं बताऊंगा दिक्कत का, रोना क्यों चाहिए तुम्हें। ये देखिए किसको नहीं पता है कोर्स और कोर्स, अल्टर और अल्टर, सिर्फ वो रो रहे हैं जिन्होंने जो नहीं करके आए, जो करके आए वो क्यों रोगा, उतर गया 316 तो बहुत अच्छा सेट है। अपना माइंड तुम खराब कर रहे हो, इसकी वजह क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, समझे बेटा। अब ये रहा, इससे आसान और क्या लोगे भाई, इससे आसान और क्या लोगे, है ना। बच्चों को मैं बुला के यूं कहूं जी तुम रो रहे हो जिसमें ये गलत है, ऐसा गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं क्यों कहूं भाई जब है ही नहीं कुछ भी इसमें। 316 सीए में मैं क्यों कहूं, लेकिन हाँ गलती कहाँ है उस पर चर्चा करेंगे, और उसका समाधान क्या है वो भी हम तुम्हें बताएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं है बेटा जिसको आप सोच रहे हो, 12th के बच्चों से ये उम्मीद तो की ही जा सकती है। ठीक है, तो व्हाई डिड एमएमएल सेड चिल्ड्रन टू बी वेरी अटेंटिव व्हाइल टीचिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों कहा उन्होंने ऐसा, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आखिरी क्लास थी और कल के बाद से जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी। किसको ना पता, सबको पता। ये है मेन दिक्कत, ये है एक तो ये सवाल हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, एक तो ये सवाल हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें इस पर हमें नंबर मिलेंगे। ठीक, चलो जी कोई बात नहीं, खुश हो जाओ। ठीक है जी, एक तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा जी आगे चलें, आगे आप देखें, व्हाई डू द बेंगल सिंबलाइज एज टोल्ड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है उसमें जो बेंगल्स हैं वो क्या सिंबलाइज करती हैं, चूड़ियां क्या सिंबलाइज करती हैं। बेटा चूड़ियां क्या सिंबलाइज करती हैं तुम्हें भी पता है, सुहाग को रिप्रेजेंट करती हैं, सुहाग को, 5 मिनट, सुहाग को रिप्रेजेंट करती हैं, संकटिटी का सिंबलाइज करती हैं, विमनहुड को सिंबलाइज करती हैं मेरे भाई। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो ये पॉवर्टी को भी सिंबलाइज करती हैं, क्योंकि सभी लोग जो है वहां पर चूड़ियां बना रहे हैं।
व्हाई डिड द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज लीव? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन है तो चैप्टर से ही, है तो चैप्टर से ही। और अगर लेवल की मैं बात करूं और सेट की मैं बात करूं बेटा, उनके कंपैरिजन में हाँ तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट है। मैं बिल्कुल इस बात से सेटिस्फाइड हूं, हाँ तुम्हारा डिफिकल्ट है। लेकिन ये कहना कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहना कि हो ही नहीं पाएगा या हुआ ही नहीं होगा किसी से, ये तो दिक्कत है ना। डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा हाई है, मेरी बात को सुनो जो मैं कह रहा हूं। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ की कहूंगा जब भी तुम मुझे अच्छा मानोगे। बात ये है, मैं ये कह रहा हूं, एग्री हूं मैं इस बात से कि डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस को कह दिया जाए। और जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है उसके तो नंबर मिलेंगे। अब बाकी 6 सेट जो है वो आसान है, 7वां उन्होंने डिफिकल्ट दे दिया। अब क्या होगा कि जब आप पेपर की कॉपी चेक आपकी होंगी तो वहां पर आपकी कॉपी जब चेक हो रही होगी तो उसमें थोड़ी सी मेरे बच्चे आपको हेल्प मिलेगी। आपकी कॉपी थोड़ी सी लूज जो है वो चेकिंग होगी। ठीक है, इस बात को आपको समझना है क्योंकि आपका पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। नंबर तो आपको कटेंगे नहीं, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं तो नंबर तो आपको मिलने हैं, लूज मार्किंग होगी आपकी। ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा पेपर आपका हो जाएगा, मैं फाइल जमा कर दूं जाके कि मैं दोबारा पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। ठीक है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, समझाया होगा, ये ऐसे कर देंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और ये इंग्लिश के पेपर में हमेशा दिक्कतें आती हैं। पिछली बार भी 75 मार्क्स आए थे, कुछ नहीं हुआ है, सबके 75 मार्क्स थे। इस बार ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है जिसे कोर्ट में जाके, जिसे कहीं जाके अपील किया जाए। एक दो क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट है, एक दो क्वेश्चन आउट है, तो उनके नंबर मिलेंगे आपको, नॉर्मलाइजेशन के जो है फायदा उठाया जाएगा, लूज मार्किंग आपकी होगी, ये तय है। तो नंबर आपके कटेंगे नहीं, इस बात से खुश हो जाइए, नंबर आपके कटेंगे नहीं बिल्कुल भी, कभी आप सोच रहे हो। व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस, अरे ये ना पूल वाला आ गया, क्या क्या हुआ उसके साथ भैया, पूल में क्या क्या दिक्कत हुई, राजकुमार शुक्ला और वो किसने क्यों डिसाइड किया कि गांधी जी को लाना। ये वाला कौन सा मैंने नहीं कराया था, हर बार मैं कराता हूं, एंड सच इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। और इसमें क्या तुमसे बहुत मुश्किल पूछ लिया था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जरा सवाल देखिए, whom we have heard और read the lovely tales, किसके बारे में हमने कहानियां सुनी है और पढ़ी हैं, अच्छी कहानियां सुनी और पढ़ी हैं, तो हमारे जो माइटी डैड है उनके बारे में हमने सुनी है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डज द इमोर्टल ड्रिंक पोर, कहां से हम पर पोर हो रहा है, हेवन से ब्रिंग से पोर हो रहा है, स्वर्ग के कोने से हम पर उड़ेला जा रहा है। नेम द पोएम, नेम बता दीजिए भैया क्या है और किसने लिखा है बेटा। तो ये भी नहीं पता तुम्हें कि नाम क्या है और किसने लिखा है, तो फिर कैसे अंदाजा लगाऊं कि मैं तुम 12th में ही हो, या तुम एक हफ्ते से पढ़ना शुरू किए हो, 2-4 महीने से नहीं पढ़ रहे, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं। जो गलती है वो गलती है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, मैं तुमसे कहूं बेटा अपने दिमाग को थोड़ा ठीक करो। ये देखिए जेनिफर टाइगर है यहां पर, ये जेनिफर टाइगर है मेरे भाई, जेनिफर टाइगर। अब देखो इसमें सेंट्रल आइडिया, आंट जेनिफर का लिख दो, कीपिंग क्वाइट का लिख दो, रोड साइड स्टैंड का लिख दो। महाराजा की बात की जाए तो महाराजा को क्वेश्चन है, महाराजा ने अपनी टाइगर हंटिंग क्यों छोड़ने की सोची, तो उन्होंने इसलिए सोची क्योंकि उनको लगा कि मेरा जो 10वां 100 टाइगर है वो मैंने मार दिया है, उनको ये फील हुआ कि मैंने 100वां टाइगर तो मार दिया है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट तो पूरा हो गया, मेरी वो तो पूरी हो गई है, मेरी कसम तो पूरी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने टाइगर हंटिंग छोड़ दी। जबकि ऐसा हुआ नहीं था, उन्होंने सिर्फ 99 टाइगर्स ही मारे थे। हाउ वाज द प्रोफेसर वाइफ एट, देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इससे पहले पूरी जिंदगी में कभी इस क्वेश्चन को नहीं देखा गया, कभी क्वेश्चन को नहीं देखा गया इससे पहले। बात हाँ सदाओं की होती है, बात हैना की होती है, बात प्रोफेसर की होती है, लेकिन वाइफ की बात कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मानता हूं बहुत डिफिकल्ट है। नंबर मिलेंगे इसमें, नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिलेंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो। हाउ वाज द प्रोफेसर, ये हो गया। हाउ व्हाट डिड चार्ली से अबाउट गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग के बारे में क्या कहता है, वो कहता है कि भैया ये तो बहुत अच्छी जगह है, सुकून भरी जगह है, यहाँ तो यहीं तो जाना चाहता था वो टिकट लेके अपनी वाइफ के साथ। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ जिटकाला सा टू जुडविन व्हेन शी सेड दैट दे हैड टू सबमिट। जिटकाला सा ने क्या रिप्लाई दिया, जिटकाला सा ने मेरे बच्चे क्या रिप्लाई दिया उस टाइम पर जब जुडविन ने उससे कहा था कि हमें सबमिट करना पड़ेगा, हमें बाल कटवाने पड़ेंगे। तो जिटकाला सा ने रिप्लाई किया था कि मैं तो रेसिस्ट करूंगी, मैं तो रिबेल बन जाऊंगी, ये उसने कहा था। तो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो आउट ऑफ सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस, मैंने तुम्हें बताया। लेकिन जो सिलेबस है उसको तो नहीं नकार सकते ना हम बेटा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स, डिस्क्राइब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। भैया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में ही बात चल रही थी, पूरी थर्ड लेवल के बारे में बात चल रही थी।
अन्ना ने क्या मोटिवेट किया अपनी सिस्टर को कि भाई अगर तुझे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को पीछे हटना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है तो तुझे क्या करना चाहिए? एक ही वर्ड में मैंने आंसर कहा था, एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में लिख देते। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें आपने गलत देखे, लगभग चार क्वेश्चन तो मैं मानूंगा चलो कि 4 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज के बहुत हार्ड लेवल के हैं, और एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, और 2 क्वेश्चन शॉर्ट के बहुत हायर लेवल के हैं। घबराओ मत, इनके नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर, आपकी मेरे बच्चे लूज मार्किंग होगी, टेंशन ना लो। अब इसके लिए कोड कौन जा रहा, कोड दिखेंगे तुम्हें? कहाँ हो फाइल? तैयार हो रही है भैया। अब इसके लिए मैं फाइल तैयार करूं? नहीं ना। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, 1-2 नंबर अगर इसमें कम आए हैं तो तुम्हारे पास मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं। अब इसी को दिमाग में रखोगे जी इसका क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं करेंगे, अब तो मर गए और गिर गए, ऐसा नहीं। नंबर आपके लूज मार्किंग होगी, टेंशन ना लो, लेकिन इसका आप टेंशन ना लें। टेंशन लेने तो अदर सब्जेक्ट की टेंशन लें, ठीक है? इसका ठीक है, जो आउट ऑफ सिलेबस तुम्हारे मिले हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन, उनका जो है नंबर आपको मिले। ठीक भैया? लेकिन भले तुमने वो अटेम्प्ट किए, अगर आप अटेम्प्ट किए तो, अगर आप तुम खाली कॉपी छोड़कर तो नंबर कहां से मिलेंगे भाई? ठीक है, चलो मिलते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा और पेपर अपना जो है वो हार्ड लगा, कौन सा उसका सेट है, और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप कौन से स्कूल से हैं, मुझे सारी बात बताइए। फिर से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, अभी इसको छोड़ दो। इसका क्या होगा वो चेकिंग, जब कॉपी चेक हो रही होगी उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।